नमस्कार। आज 13 मई है, सोमवार का दिन। आज पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में बस मोदी मोदी का जिक्र है और अंदर से लेकर बाहर के पन्नों पर उसी की खबरें और तस्वीरें दी गई हैं। इसके अलावा चौथे चरण की वोटिंग जो है आज शुरू हो रही है लोकसभा चुनाव की, जिसमें बिहार की 5 सीटें हैं और कुल 96 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। एक अखबार की खबर में बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष नड्डा के हेलीकॉप्टर की भी जांच हुई है। ये खबर भी महत्वपूर्ण है और इस खबर की भी चर्चा हम करेंगे कि डिब्बा बंद जूस में महज 13% फल होता है। आइए चर्चा करते हैं मोदी के रोड शो के बारे में। हिंदुस्तान में लिखा है, पटना में प्रधानमंत्री को देखने उमड़ा जन सैलाब। जागरण की सुर्खी है, मोदी का मौन संवाद। प्रभात खबर ने लिखा है, राजधानी पटना की सड़कों पर मोदी मोदी। और भास्कर की सुर्खी है, मंत्रोच्चार, जन सैलाब और मोदी मोदी। ये 2 किलोमीटर का सफर था, 1 घंटे में तय हुआ। 400 पार फिर मोदी सरकार के नारे लगाए गए। इस दौरान शाम 7 बजे से ये रोड शुरू हुआ। पहले 5 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री के पटना में देर से पहुंचने के कारण इसमें भी देरी हुई। इस रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे और उनके हाथ में कमल का जो निशान था वो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित रहा। हालांकि अखबारों ने इस बारे में कुछ नहीं लिखा है। मोदी ने इस रोड शो के बाद 5 पोस्ट किए एक्स पर और पटना के लोगों का आभार जताया। इस रोड शो में काफ़ी उत्साह देखा गया। महिलाओं को लाया गया था, उनको विशेष उनके साथ सज्जा के साथ वो वहाँ शामिल थी। इसमें आरती उतारी गई और कई जगह फूल की वर्षा हुई। रोड शो में एक तरफ उत्साह की खबर थी तो दूसरी तरफ परेशानी के बारे में भी अखबारों में चर्चा है। बताया गया कि ट्रैफिक को 2 बजे से ही बंद कर दिया गया था। एयरपोर्ट जाने वालों को परेशानी हुई। ट्रेन पकड़ने के लिए जो रेलवे जंक्शन जा रहे थे जो लोग, उनको परेशानी हुई। शाम 4 बजे से ही एयरपोर्ट से डाक बंगला का रोड जो है वो बंद कर दिया गया था और काफ़ी परेशानी हुई लोगों को। जो एयरपोर्ट जाना चाह रहे थे उनको अपना टिकट दिखाना पड़ रहा था, तभी उन्हें जाने के लिए दिया जा रहा था। ये भी बताया गया कि करीब 50 मिनट फ्लाइट जो है प्रभावित हुई प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की वजह से। कई लोगों की ट्रेन छूटने की भी खबर अखबारों में छपी है और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि इस दौरान जो है फल वाले और दूसरे ठेले वाले, दूसरे छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद कराई गई, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। ये इस बात की भी चर्चा है। अब चर्चा करते हैं चौथे चरण की वोटिंग के बारे में। बिहार की 5 सीट है आज जहां मतदान हो रहा है। ये सीटें हैं दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। आपको पता है कि इन 5 सीटों पर कुछ चर्चित नाम हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए बेगूसराय से गिरिराज सिंह हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के नेता, और मुंगेर से ललन सिंह हैं जो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष हैं। ये सीट भी काफ़ी चर्चा में है। समस्तीपुर में की चर्चा इसलिए है कि वहाँ जेडीयू के 2 मंत्री ही के बच्चे ही आपस में वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब दोनों में मुकाबला है। एक तरफ अशोक चौधरी की बेटी शाम्भवी चौधरी हैं जिन्हें चिराग पासवान की लोजपा से टिकट मिला है, और दूसरी तरफ सनी हजारी हैं जो महेश्वर हजारी के बेटा हैं और उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला है। दोनों जो मंत्री हैं वो जेडीयू कोटे के हैं। और इस बारे में चर्चा ये है कि कोई लगभग 95 लाख वोटर जो हैं इन 5 सीटों पर वोट डालेंगे और 18 से 19 वर्ष के 1.5 लाख मतदाता हैं आज। इसके अलावा 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो आज वोटिंग हो रही है चौथे चरण की, उसमें 96 लोकसभा सीट है। आज जो मतदान होगा जिन सीटों पर, उसे कुल मिलाकर 380 सीटों पर मतदान मुकम्मल हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं शाह और नड्डा के हेलीकॉप्टरों की जांच की। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच हुई थी। चुनाव आयोग ने अब बयान जारी कर कहा है कि ये सामान्य प्रक्रिया थी। कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी और आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग जो है वो शाह और नड्डा के हेलीकॉप्टरों की जांच नहीं करती।
आयोग का जवाब है कि 21 अप्रैल को कटिहार में अमित शाह और 24 अप्रैल को जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टरों की जांच हुई। इस हेलीकॉप्टर जांच की चर्चा में ये बात बताना ज़रूरी है कि जो जांच हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की, उसकी तो खबर छपी, काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टरों की जांच कब हुई इसकी चर्चा कहीं देखने को नहीं मिली। अब हम चर्चा करते हैं डिब्बा बंद जूस की। डिब्बा बंद जूस हमारे यहाँ काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, सड़कों पर भी और घरों पर भी लोग मंगाते हैं। अब ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पैकेट बंद जो सामान है उस पर लेबल जो लगा रहता है वो भ्रामक हो सकता है, गलत जानकारी दे सकता है या ऐसी जानकारी दे सकता है जिससे आप गलतफहमी में पड़ सकते हैं। इसलिए पैकेट पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ICMR का कहना है कि शुगर फ्री होने का दावा करने वाला सामान जो है फैट से भरा हो सकता है। उसमें यह भी कहा गया है कि डिब्बा बंद फलों के रस में केवल 10% फल हो सकता है, उसमें चीनी मिलाई जाती है, जिसमें कुछ और सामान मिलाया जाता है, और फल जो है वो केवल 10% होता है। इसलिए फल का रस लेने से पहले उसके लेबल को ज़रूर देखना चाहिए कि कितना प्रतिशत फल है और कितना प्रतिशत चीनी है और कितना दूसरा सामान उसमें शामिल है। अब चर्चा अन्य खबरों की करते हैं। अखबारों में जो खबर छपी है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी की चर्चा सभी अखबारों में है। इसमें उन्होंने कहा है 2 करोड़ रोजगार की बात कही है, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की देने की बात कही है, मुफ्त शिक्षा की बात कही है, और कहा है कि अग्निवीर योजना को बंद करना उनकी गारंटी है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने मोदी की गारंटी पर भी सवाल किया और कहा कि मोदी ने जो 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में देने की बात कही थी वो गलत साबित हुई है। एक महत्वपूर्ण सूचना है बिहार में सिपाही भर्ती की परीक्षा के बारे में। इसके बारे में बताया गया है कि ये 7 अगस्त से शुरू होगी और इसके लिए चयन परिषद ने सभी डीएम को पत्र भेजा है। लगभग 21,000 से ज़्यादा पदों पर बहाली होनी है। ये परीक्षा जो है अक्टूबर में हुई थी, लेकिन इसका पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद इसे रद्द करने की घोषणा की गई थी। भास्कर ने प्रधानमंत्री मोदी का पटना में इंटरव्यू लिया है और लंबा इंटरव्यू छपा है उनका, जिसमें मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और दावा किया है कि इस बार भी भाजपा की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। एक चर्चा पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की, जहां पर शाहजहां शेख जो है उसकी गिरफ्तारी ईडी ने की थी और गिरफ्तारी के वक्त में जो हंगामा मचा था उसके बाद ये आरोप लगा था कि टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और दूसरे नेताओं ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके दुष्कर्म की बात भी आई थी उनसे। तो अब उसके बारे में एक वीडियो आया है और इससे पहले भी एक वीडियो आया था जिसमें ये दावा किया गया है कि महिलाओं ने पैसे लेकर प्रदर्शन किए। वीडियो में एक भाजपा नेता कह रहे हैं 70 महिलाओं को तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए 2-2 हज़ार रुपये दिए गए। इससे पहले भी एक स्टिंग का वीडियो सामने आया था जिसमें भाजपा नेता कह रहे थे कि संदेश खाली में जो महिलाओं को प्रदर्शन करने के लिए पैसे दिए गए थे, जिसके बाद वहाँ तृणमूल कांग्रेस काफ़ी आक्रामक हो गई और भाजपा को बैकफुट पर जाना पड़ा। झारखंड के मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनको ईडी का समन मिला है और उन्हें कहा गया है कि 14 मई को वो हाजिर हों। ये मामला उनकी निजी सचिव के नौकर के घर से 32 करोड़ रुपये मिलने का है, जिसके मामले में उन्हें बुलाया गया है। और अंत में मणिपुर की चर्चा करते हैं, जो पिछले 1 साल से हिंसा का शिकार है। अब वहाँ के मुख्यमंत्री सीएम जो हैं वहाँ के बीरेन सिंह, उन्होंने कहा है कि म्यांमार के घुसपैठियों ने 996 नए गांव बसाए हैं। आपको पता है कि मणिपुर में जो है डबल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र में भाजपा और मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है। उसके बावजूद वहाँ के सीएम ये बता रहे हैं कि 996 गांव बसा लिए हैं म्यांमार के घुसपैठियों ने। तो ये एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है कि आखिर सीमा पर जो लोग तैनात हैं घुसपैठियों को रोकने के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। आप इस प्रोग्राम को लाइक करें, इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं इसे तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।